हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन टॉपिक में अभी तक मैंने 3 लेक्चर कवर किए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें मैं और कुछ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन मैंने यहाँ पर कंसीडर किए हैं और उनका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने लास्ट आपको लेक्चर में या जो भी मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर बताया है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे ये मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले मेन चीज है, इन सभी के लिए क्वेश्चन क्या होगा, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा हो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम इसको एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, जैसे मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, ये cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। और ये जो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, इसमें कंपोजिट फंक्शन में मिक्स है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और इसके साथ लॉग अटैच्ड, ठीक है, करेक्ट। कंपोजिट मतलब हमारे पास, जैसे आपने एफ ओ जी आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ जी एक्स जैसे हम लिखते हैं, ये कंपोजिट हो गए, या हम इसको एफ ओ जी एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम कंपोजिट, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपोजिट फंक्शन में लिए हैं और कुछ मैंने फैक्टर्स में भी लिया है, कुछ हमने एक्सपोनेंशियल भी लिया है या लॉगरिथम भी लिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें एज्यूम करना है y इज इक्वल टू, जो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसमें ये एज्यूम करने के बाद ये स्टेप हमेशा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये 100% आपको लिखना है। इसके बाद जैसे हमने ये स्टेप लिखा तो बोथ साइड मतलब क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मैंने डिफरेंशिएशन किया और राइट हैंड साइड का पहले आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये फंक्शन आपको लिखना है, ये मैंने यहां पर एज इट इज फंक्शन लिखा है। इसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये देखना है कि कंपोजिट में हमें एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज करना है। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि हमें फंक्शन रेज टू दी पावर n, ये जो n है यहां पर n की वैल्यू ये है 2, क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिखता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके से ये फंक्शन हो जाता है। इस फंक्शन का अगर हम एज इट इज फॉर्मूला यूज करते तो हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, इसके बाद स्टेप n क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 एंड ये फंक्शन पूरा लिखना है, cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। और जैसे हम लिखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा कंपोजिट पार्ट रह गया है, उसको हमें डी बाई डी एक्स ऑफ कंटिन्यूटी में लिखना है। तो ये मैं लिख लेता हूं कंटिन्यूटी में एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये कंटिन्यूटी ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। तो मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं, ये एज इट इज इधर आ जाएगा और ये पावर 1 हो गया। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप इसको सेपरेट रखिए, जैसे हम लिखते हैं ना कॉस थीटा, जैसे मैंने कॉस थीटा लिखा, तो यहां पर ये जो थीटा पार्ट है वो ये पूरा पार्ट है log x स्क्वायर प्लस 7। तो सबसे पहले हमें cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos दिस फंक्शन, तो ये अगर x कंसीडर करते हैं या थीटा कंसीडर करते हैं तो क्या होता है हमारा, माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अब आप देखिए मैंने केवल ये पार्ट कवर किया है कंपोजिट वे में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, लॉग। तो जैसे हमने इस मेन पार्ट का कवर अप किया डिफरेंशिएशन में, उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट पार्ट का हमें डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखना होता है। और यहां पर ध्यान देना, ये जो मैंने डॉट लगाया इसका मतलब क्या है, ये सेपरेट फैक्टर्स हैं, आप इसको ब्रैकेट में भी एनक्लोज कर सकते हैं, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जैसे कहते हैं माइनस साइन आप यहां लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, -2। अब ये ब्रैकेट में कंटिन्यूटी में लिख देता हूं। आपको ये याद रखना है कि क्योंकि मैं इसका कंज्यूम बेनिफिट भी उठा रहा हूं बोर्ड का, तो ये पार्ट एज इट इज यहां पर आएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट को छोटा कर दिया है। सेम वे ये पार्ट भी इधर ही आएगा और इसका जो माइनस साइन है मैंने यहां पर कंसीडर किया है। लास्ट लाइन में मैं एग्जैक्ट आंसर लिखूंगा, जिसमें चेंज नहीं हो, ब्रैकेट में एज इट इज यहां पर लिख रहा हूं, क्लियर हो गया। ये पूरा ब्रैकेट इधर आ जाता है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, तो जैसे आपको मालूम होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पर इसका पहले आंसर लिखना है, तो इसका आंसर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 होता है। अब इसी में कंपोजिट पार्ट ये हो जाता है, तो जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन करते हैं
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 करना है। अब क्या है, हमारा इन तीनों पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं एज इट इज इसको लिखूंगा, नो चेंज। तो अभी क्योंकि मेरा आंसर आने वाला तो मैं इसको पूरा फंक्शन लिख देता हूं। सो -2 हमारे पास ये था cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा एक कंसीडर हो गया। फिर ये माइनस साइन तो मैंने लिख ही लिया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइन ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये भी पार्ट खत्म हो जाता है। अब ये वाला पार्ट हमें लिखना है, तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है ना, ये वाला डिनोमिनेटर में। बाकी बचता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आता है, 2x आता है। अब फाइनल आंसर में 2 2 जा 4 हो जाएगा इधर यहाँ पर, और ये x भी हम आगे लिख सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना होगा, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला हमारा 2 sin a cos a होता है। तो यहां पर ये फॉर्मूला आप इधर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो चीज है 2 cos a एंड sin a, देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फंक्शन है। तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं साथ के साथ ये जो 2 cos a एंड sin a, इसको मैं sin 2a लिख सकता हूं। तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये 2 भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, 2x मैंने एज इट इज लिखा, और इस पार्ट को मैंने साइन ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये यहां पर सिंप्लीफाई वे में लिखा है। और बाकी कौन सा बाकी है, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, तो डिनोमिनेटर का टर्म हम यहां पर लिख देते हैं। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। अब आपको मालूम है, अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो लॉग के सामने जो भी कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इसके पावर में चला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको और भी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, 2x साइन, देखिए ये 2 में कहां पर लिख रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर यहां लिखते हैं ना, ये 2 एज इट इज इधर आ गया, और हमारा लास्ट आंसर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। यहां पर हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, अगर हमारे पास a log x होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x रेज टू द पावर a लिख सकते हैं। इसको हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके किया, तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें हर एक में ये स्टेप कॉमन रहेगा, तो आप देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई स्टेप में अगर डिफिकल्टी आएगी तो आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन मिलता है उसका वो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं, ये सबसे मेन चीज है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको जो मैंने वर्ड बोले अभी मैं उसी को वहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन अभी क्या हो जाता है, ये तो y इज इक्वल टू, हमेशा ये स्टेप लिखना है, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी क्योंकि मेरे को ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप कोई भी गिवन क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं तो आपके पास आगे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इजी हो जाता है। तो अभी ये वाली लाइन मैं थोड़ा बाद में लिखता हूं, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाइड वे में करेंगे। तो क्योंकि देखो आपको याद होगा, अगर हम सिंस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे, लेकिन इसको पहले इस फॉर्म में करेंगे। तो इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस ये मैंने लिखा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी इसको इस फॉर्मूले का यूज करके क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर। देखिए कितना छोटा हो जाता है। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पर लिखा, तो इट मींस अभी हमें ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर हमारा y हो जाता है, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अभी हम करेंगे। ठीक है, आपके पास है इतना बड़ा फंक्शन था, हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज की है। यहां पर अभी dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू
कभी मत भूलना, हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन पहले लिखना ही लिखना है 2x स्क्वायर को। अभी ये इसका थीटा पार्ट है। अभी फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस एज इट इज है, इसका आंसर अगर मैं लिखता हूं तो माइनस के साथ होगा, तो माइनस साइन एज इट इज 2x स्क्वायर पहले लिखना है। ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन जो कंपोजिट पार्ट है, कौन सा वाला, ये कंपोजिट पार्ट, इसका जैसे हमने मेन फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, कंपोजिट पार्ट को एज इट इज हमें लिखना है। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसमें साइन 2x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 4x आता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, 4x साइन 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम कर सकते हैं, ये आपको कैसे पता चला कर सकते हैं, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बाकी आइडेंटिटीज यूज करनी आती है या आपको माइंड में सभी फॉर्मूलेज आपको याद है। मैं इसके साथ साथ एक लाइन और भी आपको कहना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑन योर फिंगर्स सभी आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसका ही यूज करके हमें देखो कितना छोटा हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लॉग। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन है इसको भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो भी हमारे पास है वो हम पहले क्वेश्चन का इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमने इरेज किया, ये मैं लिखे रहने देता हूं। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमने लेट y इज इक्वल टू लॉग, जो क्वेश्चन था हमने पहले लिखा 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 3x। अब वापस हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए आइडेंटिटी का यूज करने में क्या है, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सेम वे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर थीटा क्या है, 3x है। तो अब इसको अगर हम इसी फंक्शन को अगर मैं इस फॉर्मूले का अप्लाई करके लिखता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो अभी मैं ये आइडेंटिटी जो लिखी इसमें चेंज कर देता हूं, थीटा पार्ट अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है। थीटा यहां पर क्या है 3x है। तो यहां पर अभी मैं cos 3x अगर लिखा, इधर भी cos 3x लिखेंगे, तो यहां पर भी 3x हो जाएगा और इधर भी 3x हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओके। अभी इसके बाद अभी जैसे मैंने यहां लिखा, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग। देखिए कितना इजी हो जाएगा। अभी इसकी जगह पे क्या लिखना है मुझे, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 लिखना है। डिनोमिनेटर में भी क्या लिखना है, 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 लिखना है। अब यहां पर देख सकते हैं √2 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, क्या स्क्वायर टर्म है तो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम और आगे अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस 3x बाई 2। अब ये यहां तक सिंप्लीफाई नहीं हो, और भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। यानी हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग tan 3x बाई 2। देखिए कितना इजी हो गया। इस पूरे फंक्शन को हमने ये बनाना। अभी ये ध्यान रखना, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, ये आपको इंटीग्रेशन के लास्ट चैप्टर के पेज तक आपको यूज होगा। cos 2 थीटा के जो हमारे पास 4 आइडेंटिटी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे आप आगे देखेंगे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ है, जो कि मैंने यहां पर भी किया है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है cos 2 थीटा का, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है। तो अभी देखिए यहां पर क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होकर क्या हो गया, log tan 3x बाई 2 हो गया। तो अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम सेम लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और इसको हमने d बाई dx और log tan 3x बाई 2 लिखना है। अब इसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, log x का जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1 बाई tan 3x बाई 2 हो गया। अब इसका कंपोजिट पार्ट क्या है, 10 है। तो जैसे ही हमारा ये और हो जाता है तो कंपोजिट पार्ट tan 3x बाई 2 लिखना है। इसका अभी फर्स्ट आंसर क्या होगा, ये
अभी 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो हम इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, कॉट 3x/2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर 3x/2 होगा। लेकिन इस फंक्शन में भी कंपोजिट पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, तो वापिस हमें d/dx 3x/2 लिखना है। जैसे ही 3x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 आएगा केवल आंसर, तो यहां पर फाइनल आंसर 3/2 cot 3x/2 एंड sec स्क्वायर 3x/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, ये आपके एक्सरसाइज में ही है क्वेश्चन, जो आप अगर डिफरेंशिएशन का चैप्टर लेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें मैंने थोड़ा सेग्रीगेट किया है और कुछ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा कि आपको इससे हेल्प मिलेगी वो मैंने क्वेश्चन लिए। तो अभी देखिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, लेकिन आपने देखा होगा हमने डायरेक्टली ब्लाइंडली सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम जो क्वेश्चन दिया होता है उसको रिड्यूस करके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यही हमने इसको रिड्यूस करके सॉल्व किया, देखिए कितनी जल्दी हो गई। अब ऐसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो रिड्यूस वाला जो वर्ड है वो याद रखना, हमें पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हो वो करना होता है। तो अभी जैसे अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं, तो ये आशा करता हूं कि आप सबने ये सॉल्व किया होगा। यहां पर और ज्यादा रिड्यूस करना है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि cot का 3x/2 होता है तो cos बाई साइन आता है, sec स्क्वायर 1/cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये और भी आगे सॉल्व हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये cot क्या हो जाएगा, 3x/2 को cos 3x/2 और sin 3x/2, तो आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते। तो मैं इसको इधर तक ही रखता हूं आंसर। तो वो कब हेल्पफुल होता है, जब अगर उसने बोला कि प्रूव दैट dy/dx ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज सो एंड सो, तब आपको इसको उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना होता है, यानी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आता है। इस बार मैंने सभी लाइनें इरेज कर दी हैं, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा हेल्प लूंगा इसका भी। ओके, अभी हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ में भी बच्चों आपको देखना है कि इसको पहले हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, ठीक है। और ये क्यों मैं सिंप्लीफाई वर्ड यूज कर रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस कर पाते हैं कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन जैसे भी हमने पहले लिखा 25 रेज टू दी पावर log 5 और ये sec x है माइनस 16 log बेस 4 10x है। क्लियर हो गया, यस 10x है। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 5 sec x हो जाएगा। और इसमें भी 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे करके हम आगे लिख सकते हैं। अब आपको जैसे प्रॉपर्टी बताया था मैंने, a log b होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, log b रेज टू द पावर a लिख सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी हम इसका यूज करेंगे। तो ये वाला जो 2 है वो कहां हो जाएगा, इसमें यूज हो सकता है। ये वाला 2 कहां यूज हो जाएगा, इसमें यूज हो सकता है, जैसे हमने लिखा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी भी जो बेस है, बेस के ऊपर पावर अगर log और log का बेस भी अगर a होता है और यहां पर कोई भी फंक्शन होगा, तो आपको क्या मैच करना, देखिए ये जो a है और ये a, ये जो a है और ये जो a, ये दोनों अगर सेम है तो आपको क्या रह जाता है, केवल फंक्शन लिखना होता है। तो अभी ये आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं, अगर a रेज टू दी पावर log ax है तो आप इसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये 5 बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो इस पार्ट को मैं आगे, ये आइडेंटिटीज को मैं इरेज कर लेता हूं। इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए और भी ये रिड्यूस हो जाएगा, कैसे रिड्यूस होगा, देखिए अब आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। तो अगर tan स्क्वायर x को हम किधर लेके जाते हैं, उस साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो गया 1। तो ये टोटल फंक्शन किसका वैल्यू हो गया, 1 का हो गया कि नहीं। देखिए कितना बड़ा फंक्शन था हमारे पास, ये केवल 1 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग, ये हमारा y हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। तो अब यहां पर तो 1 है, कांस्टेंट है, तो अगर मैंने यहां पर dy/dx लिखा तो d/dx ऑफ 1 क्या आ जाता है, 0। देखिए कितना इजी तरह से हो गया। तो हमेशा देखना है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं तो देन इट इज गुड ऑन आवर पार्ट। व्हाई, बिकॉज इट विल गिव यू एन इजी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट आता है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाइड हुई है, वो अभी आपको बताता हूं।
साथ साथ आपको एक बार और याद दिला देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटीज हैं आपको याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के भी आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। अभी नॉर्मली आपने प्रोडक्ट रूल, जैसे कि मैंने लेक्चर 3 में कवर किया था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, है ना, और एक नॉर्मल एक्सपेंशन भी किया था, तो वो यहां पर अप्लाई करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या छोटा बनाने के लिए अभी ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो हम लॉग अप्लाई करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर इस क्वेश्चन को जैसे ही अगर मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 एंड 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर रेज टू द पावर 8, इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। बट एक पॉइंट आपको याद रखना है कि क्योंकि हम जैसे जैसे एडवांस जाएंगे, मींस आप जैसे जैसे चैप्टर को कवर करेंगे, आपको इजी फॉर्मूले आपको एक्सेस होंगे और वो एक्सेस आपको यूज करना है। तो यहां पर मैं लॉग का यूज करके इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो उस लॉग का यूज करने के लिए क्या होगा, वी हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, और ये हमें लिखना भी पड़ेगा। सो क्या है, अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर ये हमने किया तो यहां पर क्या होता है, लॉग y हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 डॉट 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर रेज टू द पावर 8। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इट मींस ये दोनों फैक्टर सेपरेट है। अब यहां पर जैसे लिखा, देखिए यहां पर ये दो फैक्टर इस ब्रैकेट के अंदर और लॉग आउटसाइड है, तो आपको आइडेंटिटी याद होगी लॉग की प्रॉपर्टीज में जो आता है, लॉग a और ये b है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, कहीं कहीं पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लॉग a प्लस लॉग b अगर लिखा है तो उसको लॉग, नो ऐसे नहीं, हाँ, अगर मैं कहीं कहीं पर क्या मिस्टेक होती है, देखिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इसमें, लॉग a एंड लॉग b, यहां पर प्लस है बीच में, यहां पर मल्टीप्लाई है, इसको भी बच्चे क्या लिख देते हैं, लॉग a प्लस लॉग b लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो आपको ये थोड़ा सा याद है, क्योंकि क्या होता है, इल्यूजन हो जाता है, ठीक है, ये जैसे ऐसे करके हम सीधा लिख देते हैं, लिखते वक्त मालूम नहीं चलता, तो आपको थोड़ा माइंड भी आपको कंट्रोल में रखना है उस समय। तो आप ये आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 प्लस लॉग 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर रेज टू द पावर 8। अब सेम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं, जो मैंने बता दी, log a रेज टू द पावर b है, तो b log a हो जाता है, तो यही आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे। ये क्या है, a, ये b हो गया ना, ये b आगे आ जाएगा, तो ये मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 5, और इधर भी मैं यहां पर 8 लिख सकता हूं, जैसे हमने किया। अब आपके पास दो सेपरेट टर्म हो गए, क्या हो गए, दो सेपरेट टर्म्स हो गए, किसके लिए, log y के साथ। तो ये मत भूलिएगा कि log y है लेफ्ट साइड में, केवल y नहीं है, ये भी आपको यहां याद रखना है, यहां पर केवल y नहीं है, log y है। अब वापिस हमें कौन सी लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। जैसे लिखा तो देखिए यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ log y करना, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर भी आपको d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए 5 है, 5 तो आगे प्रीफिक्स में हो जाएगा, log 1 प्लस 4x लिखना है। सेम वे यहां पर 8 d बाई डी एक्स ऑफ log 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये जो चीज मेन है यहां पर log y का, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है, क्या है, दोनों ही वेरिएबल, y कांस्टेंट नहीं है, y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम एज अ वेरिएबल कंसीडर करके करेंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर 1 बाई y होगा और सेकेंड आंसर dy बाई dx होगा। तो इसमें आपको ये भी एक नई चीज सीखने के लिए मिली है, ठीक है, क्योंकि जो 12th में आने के बाद, ओके, यहां पर ये चीज लिखने के बाद आपको ये तो इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 तो एज इट इज है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 4x प्लस 1 ही लिखा मैंने, और 1 प्लस 4x को यहां पर देन एंड देयर आपको कंपोजिट पार्ट के वे में डिफरेंशिएट करना है। सेम वे आप इधर भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट आंसर हमारे पास 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि log का है, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब वापिस अगर हम इसको लिखते हैं तो यहां पर 4x प्लस 1 एज इट इज आ गया। इसका आंसर क्या होगा? इंटू 4 हो जाएगा, है ना। इसका डिफरेंस करें तो 1 का तो 0 हो गया और 4x का क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट उसमें 8/3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है और इसका अगर आंसर होगा तो इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका -2x हो गया। तो हम यहां पर 1 - 2x लिख सकते हैं। अब लास्ट स्टेप में क्या मिस्टेक होती है, हम ये भूल जाते हैं क्योंकि देखिए यहां पर 1/y है, ये y को, तो ये मैं अगर कंटिन्यूटी में इधर लिखता हूं dy/dx, सो ये y जो है, ये y कहां पर जाएगा? इस साइड जाएगा। लेकिन इस साइड जब जाएगा तो ये ब्रैकेट में एनक्लोज होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिखता हूं यहां पर। सो dy/dx का आंसर क्या हो जाएगा? ये 20/4x प्लस 1 हो गया, 20/1 प्लस 4x भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद क्या है? 8 इंटू, तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे, एज इट इज लिखते हैं। 8 1 - 2x हो गया, करेक्ट। डिवाइडेड बाय क्या है इसमें? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। इसको हमें यहाँ एनक्लोज करना है इंटू वाई। यहां पर भी आंसर नहीं खत्म होता है, इसमें y को वैल्यू आपको कौन सा लिखना है? y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू ये y का वैल्यू था, तो ये y का वैल्यू आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? थोड़ा अभी मेरे को फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। 8 1 - 2x एज इट इज, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको एनक्लोज किया ब्रैकेट में। और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? सेम लिखनी है आपको, 1 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 एंड डॉट 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको यहां पर मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं। मैंने कोशिश किया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आपको मैं यहां पर बताऊं। तो हमने यहां पर क्या क्या नई चीजें सीखी हैं कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है अगर हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमने सिंप्लीफाई कुछ किया नहीं, इसमें किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, और यहाँ पर हमने लॉग का एप्लीकेशन यहाँ पर देखा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लेके आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।